शौकत पराचा साहब, ये क्या इस माहौल में हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे? अगर ये परसेप्शन अगर एक सियासी जमात बना रही होगी दूसरी सियासी जमात के बारे में, तो इलेक्शन जब भी हो, वो जनवरी में हो, वो फरवरी में हो, क्या वो आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन कहला सकेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। मैं दो एस्पेक्ट्स पे बात करना चाह रहा हूँ। नंबर वन कि ये इलेक्शन टाइम है, ये कैंपेन का टाइम है और लोगों से बात करने का टाइम है। हर सियासी जमात जो उसकी रिजर्वेशन हैं वो भी बयान करेगी और जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं पॉलिसी के हवाले से वो भी बयान करेगी। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये बात कर रहे हैं तो वो भी तो एक जलसे में खड़े होकर ही कर रहे हैं ना, वो पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है का पैगाम और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, उन तक पहुंच रहा है। लेकिन इसी तकरीर में वो बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। वो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कह रहे हैं कि हमें नफरतें ख़त्म करना है, हमें गाली गलोच और चोर चोर कहने से आगे बढ़कर इस मुल्क के लिए कुछ करना है। ये सारा एक इलेक्शन कैंपेन के हवाले से है, आने वाले इलेक्शन के हवाले से। अब दूसरी बात जो आपने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, हर सियासी जमात के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मसलन नून लीग के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली और इनके एक लीडर कह भी गए थे कि हमें तो यहाँ रख के हमें हुकूमत दी गई, कि उस वक्त जो पिछली हुकूमत की कारकर्दगी, मैं उस पर नहीं जा रहा कि अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन बकौल उनके वो कारकर्दगी इतनी बुरी हो चुकी थी कि हमें रियासत को बचाना था, हमने सियासत कुर्बान की। पीपल्स पार्टी का जो लेवल प्लेइंग फील्ड का वो कैबिनेट मेंबर्स देख लें, कुछ पोस्टिंग्स के हवाले से वो बात करते हैं। मसलन पंजाब में तो वही जो पोस्टिंग्स हैं बरकरार है। सिंध में जैसे नई केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो पोस्टिंग ट्रांसफर कर दिए गए, हर लेवल पे पोस्टिंग ट्रांसफर कर दिए गए। फिर जो डेवलपमेंट फंड थे स्पेशली जो पंजाब में रिलीज किए गए वो ट्रांसफर भी कर दिए गए और पीडब्ल्यूडी उन पर अमल दरामद कर रही है उन स्कीमों पे। सिंध वाले जो सारे डेवलपमेंट फंड थे वो तो रोक लिए गए। अब तो वहाँ पर ख़ास तौर पर जो सैलाब ज़दगान के घरों के हवाले से बातें थी, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से जो फंड थे वो तो रिलीज अभी नहीं है। तो हर पीटीआई के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ये कहें कि पीटीआई भी इलेक्शन जीते तो उनको हुकूमत करने दी जाए तो ये बड़े दिल की बात होती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहें कि अगर मेरे हाथ खुले हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि मुखालफिन के हाथ बंधे होने चाहिए। तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि फरूख हबीब साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं और बहुत सारे लोग कर जाते हैं, लेकिन कुछ है नहीं करते। अली मोहम्मद खान मर्दान से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, शहरयार आफरीदी साहब कोहाट से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। खुद परवेज इलाही कह रहे थे कि जी अगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो मैं 4 माह जेल में ना रहता। तो एक जो माहौल सियासत का है उस सियासी शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक नाम इसमें आप ऐड कर लें पराचा साहब। जी कुरैशी साहब के हवाले से देखें ना, कुरैशी साहब ने उनकी खानदान पे जो एक इम्प्रेशन था कि वो जी फसली बटेरे हैं, वो उड़ के चले जाते हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कुरैशी खानदान ने ये साबित किया है कि नहीं, हम जो हमारा नजरिया है हम उस पर खड़े हुए हैं। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी केस पर सब जुडिस है, लेकिन कुरैशी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उनके बेटे जैन कुरैशी साहब ने ये साबित किया है कि वो साबित कदम खड़े हैं इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।